बच्चों, आज हम लोग भारत के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान शिक्षाविद की कहानी सुनेंगे, जो भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। साथ ही इन्होंने एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। इनको 2014 में भारत रत्न भी दिया गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस महान शिक्षाविद की बात कर रहा हूँ। आप अभी तक नहीं समझ पाए? मैं समझाता हूँ। वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता ब्रजनाथ मालवीय जी ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में कराई। इसके बाद इन्हें विद्याधर्म प्रवर्धनी में प्रवेश दिलाया गया। मदन मोहन मालवीय जी बचपन से मेधावी छात्र थे, तभी तो शिक्षक देवकी नंदन जी ने मालवीय जी के व्यक्तित्व को निखारने में प्रमुख भूमिका निभाई। इन्हीं की प्रेरणा से वे एक कुशल वक्ता बने। मालवीय जी की घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उनके पिताजी उनको स्नातक तक ही शिक्षा दिला पाए। घर की दशा देखते हुए सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य करना प्रारंभ किए। उनके अद्भुत व्यक्तित्व एवं शिक्षण शैली के कारण वे अच्छे एवं लोकप्रिय शिक्षक के रूप में विख्यात हो गए। चूँकि मालवीय जी ने भारतीय समाज की गरीबी को समीप से देखा था, इसलिए आरंभ से ही उनमें समाज सेवा की भावना भर गई थी। उनका दृढ़ मत था कि भारत की गरीबी तभी दूर हो सकती है जब यहाँ की जनता शिक्षित और प्रबुद्ध हो तथा उनका अपना शासन हो। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का ही एक अंग मानते थे। वो धार्मिक संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। मालवीय जी 1902 में संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश असेंबली के चुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए। आगे चलकर वो केंद्रीय असेंबली के सदस्य भी रहे, जिसके फलस्वरूप 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ पर उन्होंने खुलकर भारत का पक्ष रखा। मालवीय जी ने कई समाचार पत्रों का संपादन भी किया। उन्होंने निरक्षरता दूर करने और शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार को देश की उन्नति की आधारशिला माना। शिक्षा पर विशेष बल देते हुए वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे। शिक्षा संबंधी अपनी धारणा को साकार करने के लिए उन्होंने एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने देशवासियों से धन मांगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने इस पूर्ण कार्य में सहयोग किया। तत्कालीन काशी नरेश ने विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धन तथा भूमि दी। अपनी ईमानदारी, लगन एवं परिश्रम के कारण उन्हें इस कार्य में सफलता मिली। सन 1918 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय आज भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ पर जितने विषय का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है, शायद ही कहीं हो। मालवीय जी राष्ट्रभाषा के भी प्रबल समर्थक थे, तभी तो उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि हिंदी एक दिन हमारी राष्ट्रभाषा होगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बिना हिंदी के देश का उत्थान नहीं हो सकता। अपने पूरे जीवन में अथक परिश्रम करने वाला भारत माँ का यह सपूत 1946 में सदा के लिए सो गया, लेकिन हम सभी के लिए एक मिसाल छोड़ गया। प्रस्तुतकर्ता सत्यजीत कुमार द्विवेदी, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधान टोला, कुशीनगर।